ये एनालॉजी ही गलत है कि स्पेस टाइम बाहर कर करता है। क्यों और कैसे, एकदम से सिंपल टर्म में बात करते हैं, बट पहले उस एनालॉजी को समझ लेते कि बोलता क्या है। तो उस एनालॉजी में ये बोला जाता है कि ये स्पेस है जो फैब्रिक की तरह बिछा हुआ, जिस तरह से ये है। अब क्या होता है कि कोई मास को हम अगर जो इस पे रखते हैं तो ये जो स्पेस है वो बेंड हो जाता है। तो जब स्पेस से बेंड हो जाता है तो यहाँ पे कोई और जो इससे कम मास का मैं रखूंगा तो इसके चारों तरफ वो घूमना शुरू कर जाता है, जिसके वजह से हमें ग्रेविटी आती है। बट ये गलत है। कैसे? आप ऐसे देख लो कि ये मान लेते हैं कि ये जो स्पेस है ये है फैब्रिक के तौर पे, और ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स को जब मैं इस पे रखूंगा तो ये जो क्या होगा कि स्पेस है ये आके इसी पे चिपक जाएगा। टाइम भी इसी में होगा, स्पेस टाइम सब इसी पे होगा, ना कि इससे बाहर एग्जिस्ट करेगा। लास्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी इस पे बात किए थे, बट यही है कि स्पेस टाइम इससे बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे बात ये उठेगी कि स्पेस टाइम इससे बाहर एग्जिस्ट नहीं करता तो कर किसकी बात कर रहा है? तो अब इसको हम लोग सिंपल टर्म में बात करते हैं। जब यूनिवर्स की हम लोग बात करते हैं तो पूरा उसी में सब कुछ है, मैं आप सब कुछ उसी में है। तब जब मिला दे रहे हैं तो यूनिवर्स की बात हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं एक खुद को अलग करके एग्जांपल लेता हूँ, और मेरा जो स्पेस टाइम कैसे कर्व कर रहा है वही चीज़ें सब पे काम करती है। एक क्या है, पहले मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये स्पेस टाइम का जो 2D में ग्राफ है कि लेफ्ट से राइट में बढ़ रहा हूँ तो मेरा टाइम चेंज कर रहा है कि T1 से T2 T3 पे चला जा रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। फिर नीचे से ऊपर में जा रहा हूँ तो मतलब ये जो स्पेस है वो चेंज कर रहा है कि F1 F2 F3 ऐसे चेंज हो रहा है। अब क्या है कि मैं T1 जो टाइम है उस पर और F1 जो पोजीशन है उस पर मैं बैठा हुआ हूँ, तो ये मैं अपना कोऑर्डिनेट लिखा हूँ। अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से T2 पे जाने का जो मेरा चेंज होने का पॉसिबिलिटी बनता है कि कुछ भी हो सकता है, कि जैसे मेरा बाल उड़ जाए, मेरा नाक कट जाए, मेरा हाथ कट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ और हो जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के तौर पे देखोगे जो कुछ भी है अभी वेव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो वेव फॉर्म है वो कहाँ रहता है? तो ये बोल सकते हो कि एक तरफ से फील्ड की तरफ बन जाता है जो क्वांटम फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो वेव फॉर्म जो सिर्फ फ्यूचर का नहीं बल्कि जो पास्ट का जो भी है वो भी तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी वेव फॉर्म है। तो वो उसको बोल सकते हो कि ये पूरा जो वेव फॉर्म है वो कुछ और नहीं बल्कि एक क्वांटम फील्ड की तरह एक्ट करता है। और यहाँ जो मेरा पोटेंशियल है वो भी इसी क्वांटम फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको मैं पॉजिटिव बोल देता हूँ। और एक मैं मैटर हूँ तो उसको मैं नेगेटिव बोल दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि इसमें से जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से एक एक रियलिटी बनने का पॉसिबिलिटी है, कि इसके हिसाब से एक रियलिटी बनेगा, इसके हिसाब से एक रियलिटी, इसके हिसाब से एक रियलिटी। तो मल्टीपल जो वर्जन है मेरा वो हो सकता है। बट क्या होता है कि बाकी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है सबका क्वांटम फील्ड है, उस क्वांटम फील्ड में उसका पोटेंशियल है, तो सबका पोटेंशियल आपस में एंटेंगल होता है। उसके वजह से ए वेव फॉर्म जो है वो कोलैप्स करता है। तो अब क्या हो रहा है कि जो पॉसिबिलिटी बन रहा था इसमें से सब ना बन के बल्कि एक ही बना, कि मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ और ज़्यादा जो चेंजेस हो सकते थे वो हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि T1 से मैं T2 पे चला गया, बट मेरा जो स्पेस है वो सेम ही रह गया। तो ये T2 की बात हो गया। फिर क्या होगा कि ये वेव फॉर्म आया, फिर इसी का फिर आएगा पोटेंशियल, फिर इस तरफ से स्पिन करता जाएगा, मतलब कि चेंज होता चला जा रहा है, T2 T3 ऐसे चलता जा रहा है। अब जो ये चेंज हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो समझ में आएगा कि कैसे बेंड कर रहा है। अब जब मैं T2 पे आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ, तो जब मैं T2 पे आया हूँ तो क्या मैं अलग हो गया हूँ? नहीं ना, मैं तो वही रह गया। मैं चेंज तो किया नहीं ना, मैं जो कुछ भी चेंज हुआ वो मेरे पे हुआ। मतलब कि जो टाइम की भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे पे चेंज हुआ। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम का जो लाइन है वो अलग है, वो अलग ना जाके बल्कि मेरे पे यहाँ के चेंज होगा। तो ऐसा लगेगा कि ये जो टाइम का जो लाइन है वो बेंड कर गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे बात होगी कि फिर स्पेस का क्या? तो स्पेस का मान लो कि अगर जो मैं स्पेस भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे चला जा रहा हूँ, F2 पोजीशन पे चला जाता हूँ T2 टाइम पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मैं हूँ, तो ये जो F1 का जो मैं हूँ वो तो नहीं है ना। मतलब कि ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जो F2 का F1 का जो है वो भी यहाँ पे आके चिपक गया है। F3 पे भी मैं जाऊँगा तो यहाँ का भी आके इसी पे चिपक गया। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी रियलिटी हो बनेगा वो तो मेरे पे ही होगा, जो कुछ भी चेंजेस होगा वो तो मेरे पे ही होगा, ऐसा नहीं कि मेरे से बाहर होगा। तो स्पेस टाइम का जो कर्व कर रहा है वो मेरे से बाहर नहीं कर रहा है बल्कि वो मेरे पे ही कर रहा है। नहीं तो क्या होता कि मैं F2 पे अगर जो जाता तो F1 का भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता, F3 का जो भी है वहाँ पे भी एक एग्जिस्ट करता, तो मेरा मल्टी वर्जन यहाँ पे एग्जिस्ट करता, जो कि ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता ना। सब तो एक ही कर रहा है। मतलब कि जो रियलिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, स्पेस टाइम जो कर्व कर रहा है वो कहीं और नहीं बल्कि मेरे पे ही कर रहा है। तो ये पूरा आप देख पा रहे हो कि स्पेस टाइम बाहर कर नहीं करता बल्कि मेरे पे ही कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब
जो चेंजेस हो रहा है उसके आधार पे हम लोग ये बोल पाते हैं कि कुछ तो है जो स्पेस टाइम को लाके मेरे पे चिपका दे रहा है, मेरे पे ही कर्व कर दे रहा है। जो वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म को लाके मेरे पे ही कर्व कर दे रहा है। तो यहाँ पे हमें एक तौर पे जो ग्रेविटी है वो एक आउटकम के तौर पे हमें देखने को मिलता है कि हाँ ग्रेविटी हो सकता है जो है वो ऐसे कर दे रहा है, कर्व कर दे रहा है। बट क्या हो रहा है कि जो वेव फॉर्म कोलैप्स कर रहा है वो क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे कंसिक्वेंस के तौर पे हम ग्रेविटी की बात कर देते हैं। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि फिर ये जो बाकी जो चीज़ें हैं सबका वेव फॉर्म कोलैप्स करके एक जगह पे आ रहा है, जो स्पेस टाइम कर्व करके एक जगह पे आ रहा है, मतलब कि जो पूरा यूनिवर्स है वो आपस में चिपक जाना चाहिए था, बट सब तो अपना अपना पोजीशन होल्ड करके रखा है। वो कैसे? तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करें। तब तक लाइक और फॉलो कर लो।